आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है राइट नाउ। हम रिव्यू कर रहे हैं डायन एपिसोड 8। एपिसोड 7 में निहाल और जवार शाह का निकाह हो गया था और वो उनको बगैर लिए गाड़ी में बैठ के अपने घर चले गए थे। और भिनोई साहब जो हैं वो उस नई नवेली दुल्हन को लेके जो आए, रोती पीटती आई हैं जोम्बी की तरह और चश्मा लगा के। वो उसको लेके आए। अब गाड़ी से उतारना सब कोई भूल गए हैं उसको। वो गाड़ी में बैठी रो पीट रही हैं और जवार शाह उनको घूरियाँ घूरियाँ मार के अपनी पहली बीवी को साथ लेके अपने बेडरूम में चला गया। किसी ने को ख्याल नहीं आ रहा कि गाड़ी में एक बंदी बैठी है जिसको आप लेके आए, उसको गाड़ी से निकालना है। एनीवेज शी सिटिंग डाउन। फिर दिखाते हैं कि हीरा मानी जो है वो जाने से पहले अपनी मियाँ को कहती है ये एक जिंदा लाश है, ये इसको मत सोचो, ये एक मर चुकी है, इसके अंदर रूह नहीं है, ये एक जिस्म है। वो यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अपने आप को तसल्लियाँ दे रही है। तो एहसन भी यही कहता है, यानी कि जवार शाह ऑफ कोर्स। जवार शाह कहता है क्या तुम ये बातें मुझे सुना रही हो या ये तुम अपने आप को तसल्लियाँ दे रही हो। लग तो यही रहा था मुझे भी कि वो अपने आप को तसल्लियाँ दे रही है कि ये लड़की नहीं है, ये लाश है, इसमें जान नहीं है, ये मर चुकी है, ये है वो है। तो शी इज़ ट्राइंग टू होल्ड एवरीथिंग इन, लेकिन शी इज़ डेविस्टेटेड कि उसकी मियाँ की दूसरी बीवी आ गई है घर में। सौतन 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 अगर पत्थर की भी हो तो पहली बीवी की नींदें उड़ा देती है। ये जुमला कहा था पिछली एपिसोड में। वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड इट। फिर वो बेडरूम सीन दिखाते हैं, जवार है और शबाब हैं और नाम अच्छा नहीं है। तो एनीवेज वो अपनी ज्वेलरी वूलरी उतार रही है और तो वो कह रहा है तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अब तो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, कहानी जिस मकसद के लिए आया वो काम करो, फारिग हो, ताकि जहाँ आगे कहानी बढ़े। ये इसी को डिस्कस किए जा रहे हैं, निकाह क्यों करवाया, क्यों करवाया, क्यों करवाया। पर वो उसके कहती है मेरी जान भी मुश्किल में है। वो उसकी जान वाकई मुश्किल में लग रही है और वो उसको मनाने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरे से दिल बदगुमा, तुम्हारा दिल तो मेरा ही है ना, तुम उसी से मोहब्बत करोगे ना, कभी किसी और के तो नहीं हो जाओगे ना। यानी कि अब वो इनसिक्योर हो रही है। जब वो निकाह से पहले तो फुल कॉन्फिडेंट थी कि भाई ये बंदा मेरा ही है, कभी किसी का नहीं होगा। अब क्योंकि वो अब उसका निकाह हो गया तो अब वो उससे चाह रही है कि वो उससे इजहार मोहब्बत करे और वादा करे कि वो उस लड़की को कोई उसकी हैसियत नहीं देगा, कोई उसको मुकाम नहीं देगा, वही हमेशा मालकिन रहेगी। ये बंदी ने पी लिया ये, अब ये घूंट, अब ये ना इससे निकला जाएगा ना उगला जाएगा, मुझे पता है ये यही होगा। फिर दिखाया कि निहाल जो है ना वो इमेजिन करती है कि दरवाज़ा गाड़ी का खुलता है, हन्नान जो इतना क्यूट लग रहा है वो लड़का, आई फॉरगेट हिज नेम, वट एवर हिज वॉज नेम, ही इज़ लुकिंग सो क्यूट। वो उसको हाथ लेके जाता है, उसको दिखाता है कि हम घर इतना सजा हुआ है, मैं तुम्हें लेके आया हूँ, आई लव यू। और वो इतना प्यारा स्वीट सीन है और वो इतना अच्छा लग रहा है। यार क्यों मार दिया इसको बेचारे को सेकंड एपिसोड में। एक दो एपिसोड तो चलने देते, थोड़ा रोमांस हो जाता। बकवास सूरत हाल है जब से मरा ये, किसी के लिए खुशी का मुकाम नहीं हो रहा इसमें। एनीवेज वो बेचारी उसके हाथ पकड़ पकड़ के स्विमिंग पूल तक पहुंच जाती है। वहाँ जाके एकदम वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो फ्लैशबैक से वापस आ जाती है और फिर जनाब उनकी बहन से उनका टाकरा हो जाता है, जो बड़ी वाली बहन है जरा जवार शाह की। और वो उनको मट्टी पलीत करती हैं उस औरत की, निकालो इसको, ये कातिल है, ये जलील है, ये वो है। तो कह रहे ये तो बड़ी बेगम साहबा यानी कि शबाब लेके आई हैं इनको, ये तो एक यहीं पे रहेंगी अब। वो दोनों बहनें और अपने मियाँ के साथ दरवाज़ा खोलती हुई उसके बेडरूम में घुस जाती। तुम ये क्यों हमारे कातिल की इसको मेहमान बना के लाए हो, उसको धक्के दे के निकालो, ये वो यानी कि उसको 50 बातें सुनाती हैं। उनको पता ही नहीं होता कि भाई जो है वो दूसरी शादी कर चुका है उस औरत से। एनीवेज फिर वो जवार शाह उसको बताता है कि मैंने इसे निकाह कर लिया। तो वो तो इतनी गुस्से में हो जाती हैं, वो कहती हैं तुम्हें यही लड़की मिली थी निकाह करने के लिए, कातिल। और फिर वो उनको इस बात पर गुस्सा नहीं होता कि उसने निकाह कर लिया, उनको इस बात पर गुस्सा होता है कि इसने इस निकाह के बदले उस कातिल को माफ़ कर दिया, जो कि सही बात है। क्यों अपने भाई के कातिल को उन्होंने माफ़ किया और उनसे क्यों नहीं पूछा, उनका भी तो भाई था छोटा। उनसे पूछ के सलाह मशवरा करके ये नजर कि शबाब जो है ना ये बहुत जूते खाएगी। मुझे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में इस औरत को बहुत जलील होने वाली है। ये जिसने अपने फ़ायदे मफाद के लिए सब बेड़ा गर्क करवाया ना, अपना बेड मियाँ भी हाथ से खोएगी, अपनी पोजीशन भी खोएगी, नंदे तो वैसे ही इसके ख़िलाफ़ हैं। यानी कि इस बंदी ने अपने मफाद के एक बच्चा हासिल करने के लिए कितने लोगों को जो है बर्बाद किया। वो बहनों में और भाइयों में फूट पड़ गई है। बहनों ने कहा कि तुमने हमसे मशवरा ही नहीं किया, हमारे भाई के कातिल को तुमने अकेले ही माफ़ कर दिया। वो कहता है मैं ही डिसीजन लेता हूँ घर के। डिसीजन लेते हो भाई घर के, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम माफ़ी कर दो अगर बहनों से पूछोगे नहीं। चलो निकाह करते वक्त मत पूछो, लेकिन माफ़ी देते वक्त तो बहनों से पूछना चाहिए था। खैर दे आर पिस्ड। तो वो अपने नाराज़ होकर जवार ववार से आ जाती हैं। फिर निहाल जो है वो अपने कमरे में उनको पहुंचा देते हैं। कोई बैग में उनकी हवेली के पीछे एक कोई टुट्टा पज्जा सा कमरा है, उनको वहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ पे रहोगे, ये तुम्हारा कमरा है, ये इन द बैक ऑफ द हाउस। वो वहाँ पे बैठी हुई है उदास
और जो है फिर दिखाया कट टू द सीन कि वो जो कमीना शराबी मनहूस बाप है उसका, वो जेल से छूट के घर वापस आ, कमीना इज़ बैक इन द, और वो कह रहा है मैं अगले दिन जाऊंगा अपनी बहन बेटी से मिलने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी अब इतने बड़े घर की बहू है, अब मैं कल जाऊँ। तो शर्म नहीं आ रही, उनके जवान बेटे को मार दिया तो उनके घर जा रहा है, क्या पागल है ये आदमी? शराबी है ना असल में, इसका दिमाग नहीं चल रहा है। एनीवेज वो आ गया छूट के अपने घर, अब खुश है, अब खुश है निहाल की माँ, चुमे चाटे अपने इस हीरे जैसे मियाँ को। एनीवेज वहाँ पे वो बैठी हुई निहाल और जवार शाह की मिन्नतें समाजते करके हीरा मानी उसको उसके कमरे में भेजना चाह रही है कि वो जाए और वो अपना काम करके जो काम के लिए वो लेके आई है उस लड़की को, वो काम निपटाए और ये कहानी आगे बढ़े। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये कहानी आगे बढ़े, बिकॉज आई एम टू टायर्ड ऑफ दिस जाओ आओ निकाह कर लो नहीं कर लो माफ़ी कर लो बच्चा बच्चा बच्चा। कुछ आगे बढ़े, कुछ बच्चे से कहानी आगे बढ़े, कुछ कॉन्स्पिरेसीज हों इससे बड़ी, शादी और बच्चे से आगे कहानी बढ़े। एनीवेज वो कह रही मैं आज की रात अपनी याददाश्त से मिटा देना चाहती हूँ। कैसे कहूँ तुमसे बार बार कि जाओ उसके पास जाओ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने मियाँ को कहूँगी कि जाओ उस दूसरी बीवी के पास, दूसरी औरत के पास आई मीन। एनीवेज हीरा मानी उसको कह रही है फैन ही वो जाते हैं काला वो शॉल वाल हिलाते हुए। एनीवे दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर पहुँचते हैं, अंदर जाते ही उस पर बरस पड़ते हैं। तुम्हें कभी मैं वो मुकाम नहीं दूंगा, तुम अपनी औकात में रहना, मेरी बीवी सिर्फ शबाब है, तुम उसके पुत जूते की नोक हो या तुम जूते की चोंच हो, जो भी हो, तुम उसकी जूती हो, और तुम्हें कोई यहाँ पे रुतबा नहीं है और वो तुम्हें घर से निकाल देगी। आगे से निहाल कहती है ओके आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, आई नो, मेरे माँ बाप ने मुझे जलील करके निकाल दिया अपने घर से, तो तुमसे मैं क्या ही तवक्का करूँ, तुम्हारा तो वाकई बेटा मरा है, तुम्हारा तो भाई मरा है, ऑफ कोर्स जो तुम चाहोगे वो मैं करूँगी, जो मैं तुम्हें हर हालत में मैं तुम्हारी यही ओबीडियंस आई थिंक इसकी घर दिल में जगह बना लेगी जवार शाह के। नॉट राइट अवे बट आई थिंक इन अ लॉन्ग रन, 1 साल इज़ अ प्रीटी लॉन्ग टाइम इफ़ शी गेट्स प्रेगनेंट, और वो ओबीडियंट रहेगी, चुप रहेगी, और शबाब को तो ये कांटे की तरह चुभेगी, तो शबाब कुछ कुछ बकवास करेगी और शबाब जो है वो आई थिंक ये थोड़ी आगे बढ़ेंगी और वो थोड़ी नीचे जाएंगी। तो स्टोरी वेरी टिपिकल, वी हैव सीन दिस मैनी मैनी टाइम। जब भी दो शादियों वाला स्टोरी लाइन होती है पाकिस्तानी ड्रामों में, यही होता है कि पहली वाली जो है वो चीची 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 ज़्यादा करने लग जाती है और दूसरी वाली ज़रा चुप और समझदारी से मुजाहरा करते हुए अपनी जगह बना लेती है। वो ही है सेम एग्जैक्टली, लाइक जस्ट कैरेक्टर्स बदल गए हैं, थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर दिया है, उसके भाई को कत्ल करवा दिया है, उसके मियाँ को उसके बाप को जेल से निकलवा दिया है। अदर देन दैट द बेसिक concept of this drama is very very old and we have seen it many many times. I said it again many many times, I'm saying it again right now कि अगर आप सिर्फ महविश हयात के फ़ैन हैं, यू मस्ट वॉच दिस ड्रामा। इवन महविश हयात इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल राइट नाउ, उसके सीन जितने भी हैं उसके डायलॉग्स बहुत कम है, थोड़ी डिलूजनल है, थोड़ा सा डायमेंशिया है, और बहुत सारा रोना धोना और ज़मीन पे हाथ फेरना है राइट नाउ। दैट्स व्हाट्स हर रोल एज अ निहाल इज़, nothing much to it. Ehsan Khan is picking up a little bit. Hira Mani is doing much better than last few episodes now. वो अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि शी इज़ कन्फ्यूज, 1 minute शी इज़ स्ट्रॉन्ग, 1 minute शी इज़ डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द सेकेंड मैरिज, वो अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहती हैं, मजबूत दिखना चाहती हैं। अब ये हो गया, वो आए थे कमरे में जलील ख्वार करके उसको गालियाँ गलोचे दे के, कुछ किए बगैर, जो होना था हुए बगैर, वो उसको धक्का धक्की दे के वापस चले गए अपनी पहली बीवी के पास। मुझे नहीं लगता ये बच्चे वाला सिनेरियो और ये जो एक्ट के लिए इसको लाया गया है वो अगले एपिसोड में भी परफॉर्म हो पाएगा कि नहीं। बस यही थोड़ा खींचते हैं पाकिस्तानी ड्रामों में, टू एवरी एपिसोड जो काम 2 एपिसोड में हो सकता है ये 5 एपिसोड में करवाएंगे। Anyways, but story is very typical. Just the characters are different and some new cast, and that's it. Nothing new about that. If you want to watch it, I will not recommend it. But please subscribe my channel, like and review, and give the comments if you like my review. Thank you. Peace.